शुरू करते हैं, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक एक अद्वितीय जैव आधार है। बुद्धि एक संरचना है। तो आप इसमें आंसर किसे लगाएंगे? तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। प्रत्येक के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ और ना के प्रश्न दोनों चाहिए। बच्चों की स्मृति शक्ति लो पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ए योगात्मक आकलन, बी यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, सी विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, डी स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्वयं आकलन के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि में आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा बी। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ये नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसका एकदम सटीक और सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल, बी मौखिक संकेतों का इस्तेमाल, सी बहुत से दृश्य प्रदर्शन होने चाहिए, डी ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। तो इसमें आप बी लगाएंगे कि मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है कि सीखने के लिए निम्न में कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? ए बी सी डी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विविध शिक्षा शास्त्र पद्धतियाँ अपनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता, सी मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पहला, आपका तीसरा, आपका चौथा, ये तीनों सही होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ये आंसर दे रहा है वो है सी।